तो दोस्तों चलिए प्रश्नावली 7.2 का 5वां सवाल देखते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a (-5) व b (-4, 5) को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, यानी x अक्ष से विभाजित होता है तो y क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक रेखाखंड है जो a और b से बना हुआ है। इसको एक बिंदु मान लो P x, 0 0 क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि x अक्ष से विभाजित करता है। x अक्ष पर y बराबर 0। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे y 0 है। तो यह P बिंदु ए बी रेखाखंड को विभाजित कर रहा है, तो हमें क्या निकालना है, इसके विभाजन बिंदु निकालने हैं। तो यह दो भागों में बांट रहे हैं इसको। पहला भाग M1, दूसरा भाग M2। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर M1 M2 का मान भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये विभाजन बिंदु है इसके y निर्देशांक का जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रख के उसको 0 के बराबर रखते हैं, क्योंकि y निर्देशांक हमारे पास क्या है, 0 है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। विभाजन सूत्र M1 अनुपात M2 हम निकालते हैं सबसे पहले, वो निकालने के बाद ही हम विभाजन बिंदु निकाल पाएंगे। तो M1 अनुपात M2 निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो y निर्देशांक है विभाजन बिंदु का उसके फॉर्मूले को रख के उसमें मान रख के उसको 0 के बराबर रख देंगे। तो M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में M1 प्लस M2 बराबर ये y के होता है। यहाँ पे x1 y1 x2 y2 और ये xy। ठीक है, अब फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। M1 M1 ही है, इंटू y2 कितना है हमारे पास 5, ये देखो, प्लस M2 कितना है M2 ही है, और y1 कितना है हमारे पास -5 बटे में M1 प्लस M2, और y कितना है हमारे पास 0 है। ये देखो, क्योंकि x अक्ष पर y क्या होता है, 0 होता है। तो 5M1 प्लस -5 M2 बटे में M1 प्लस M2 बराबर 0। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो M1 प्लस M2 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या जाएगा, 5M1 -5 M2 बराबर 0, और यहाँ से क्या होगा, 5M1 बराबर, तो M1 बटे में M2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1:1। किसके बराबर आ गया, M1 अनुपात M2, क्योंकि बटे को हम लिख सकते हैं अनुपात। यहाँ पर विभाजन अनुपात हमने निकाल लिया है, अब हम विभाजन बिंदु निकाल लेते हैं। ठीक है, P x 0 के लिए। ठीक है, y का मान तो हमारे पास 0 है, तो हम क्या करेंगे, x का मान निकालना है हमें। x बराबर क्या आएगा, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2। ठीक है, M1 कितना है हमारे पास, 1 है, गुना में x2। बिंदुओं को लिख लेते हैं हम यहाँ पर। a कितना है हमारे पास, 1, -5, b कितना है -4, 5। ठीक है, ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। अब इसमें मान पुट कर देते हैं। M1 M2 तो हमारे पास 1 है दोनों, तो M1 इंटू x2 कितना है, -4, प्लस M2 भी 1 ही है हमारे पास, और x1 कितना है 1,
बटे में m1 प्लस m2 1 जमा 1, ठीक है। तो ये कितना आया, 1 गुना में -4 आ गया प्लस 1 बटे में 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 बटे में 2 यानी 1.5। तो आपको उत्तर क्या हुआ, विभाजन बिंदु आपका हुआ Px, 0 आपके पास आया P 3/2 -3/2, 0। और विभाजन अनुपात क्या है आपके पास, m1 अनुपात m2 1:1। तो ये आपके आंसर हो गए। विभाजन बिंदु आपके पास निकल के आएंगे और विभाजन अनुपात निकल के आया 1:1। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम अगले सवाल को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 7.2 का छठा सवाल देखते हैं। इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप अच्छे से देखना। यदि बिंदु 1,2, 4,y, x, 6, 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y निकालो। x और y हमें निकालना है। समांतर चतुर्भुज कौन सी चतुर्भुज होती है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो और विकर्ण एक समान नहीं हो। तो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं और उसके यह बिंदु डिनोट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर समांतर चतुर्भुज बना लिए हैं, तो इसमें बिंदु डिनोट कर देते हैं। पहला बिंदु है A 1,2, दूसरा बिंदु B मान लिया हमने 4,y, तीसरा बिंदु C मान लिया हमने x, 6 और चौथा बिंदु D मान लिया हमने 3,5, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पर केंद्र है जिसको हमने O मान लिया। अब ये केंद्र है इस बिंदु और इस बिंदु का मध्य बिंदु है। इस विकर्ण का AC का मध्य बिंदु O है और BD का मध्य बिंदु O है। तो दोनों का मध्य बिंदु, दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु क्या है, यहाँ पर O है। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर क्या करेंगे, BD का मध्य बिंदु निकाल लेंगे, AC का मध्य बिंदु निकाल लेंगे। अब दोनों का मध्य बिंदु तुम्हारे पास O ही है, तो हम AC का मध्य बिंदु निकालकर BD के मध्य बिंदु के बराबर रख देंगे। तो चलिए हम इसे करते हैं। मान लो बिंदु A है 1,2, B कितना है 4,y, C कितना है x, 6, y D है हमारे पास 3,5। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं एक समान है पर विकर्ण एक समान नहीं होते, ठीक है। जहां पर विकर्ण मिल रहे हैं वो बिंदु है मध्य बिंदु, और वो BD का मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु दोनों बराबर हैं। प्रश्नानुसार मध्य बिंदु विकर्ण AC बराबर किसके है, मध्य बिंदु विकर्ण BD, ठीक है। अब विकर्ण AC का मध्य बिंदु निकाल लेंगे हम और विकर्ण BD का मध्य बिंदु निकाल लेंगे, दोनों को बराबर रख देंगे। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, क्या होता है मध्य बिंदु, x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे में 2। ये मध्य बिंदु फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो सबसे पहले AC का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, विकर्ण AC का मध्य बिंदु। मान लेते हैं, मान लो केंद्र क्या है, O है, ठीक है। विकर्ण AC का मध्य बिंदु यानी A होना चाहिए हमारे पास, A क्या है 1,2 और C x, 6, ठीक है।
ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। तो यहाँ से हमारे पास AC का मध्य बिंदु क्या आएगा, x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2, 1 जमा x बटे 2 और y क्या आएगा y1 प्लस y2 बटे 2, 2 जमा 6 बटे में 2। यहाँ से 6 और 2 8, 8 बटे 2 4। तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पर 1 जमा x बटे में 2 और 4। ठीक है, AC के मध्य बिंदु ये आ गया हमारे पास। विकर्ण BD के मध्य बिंदु ये क्या आएंगे हमारे पास, B और D को लिख लेते हैं। B क्या है हमारे पास 4, y और D है हमारे पास 3, 5। ठीक है, अब डिनोट कर देते हैं x1 y1 x2 y2। मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। x1 प्लस x2 बटे में 2, 4 जमा 3 बटे 2 और दूसरा क्या आएगा हमारे पास y जमा 5 बटे 2। ठीक है, ये x है, ये y है। यहाँ पर मध्य बिंदु AC किसके बराबर है, मध्य बिंदु BD के। ये देखो AC का मध्य बिंदु भी O है और BD का मध्य बिंदु भी, तो दोनों को बराबर रख देते हैं। 1 जमा x बटे 2 4, यानी कि ये AC का मध्य बिंदु बराबर किसके है 4 जमा 3 बटे 2 y जमा 5 बटे में 2। तो x किसके बराबर होगा, x के, और y किसके बराबर होगा, y के। तो 1 जमा x बटे 2 बराबर होगा 4 जमा 3 बटे 2, यानी 4 जमा 3 के हो गया 7, 7 बटे 2 के। और ये किसके बराबर होगा 4, y किसके बराबर होगा, y के, y जमा 5 बटे 2। ठीक है, यहाँ से x निकाल लेते हैं, 2 से 2 कट जाएगा तो x आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस होके 6। ठीक है, और यहाँ से y निकाल लेते हैं, y प्लस 5 बराबर 8, 4 दूनी 8, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर लिया और y आ जाएगा यहाँ से 5 माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 5, तो y आ जाएगा हमारे पास 3 निकल के आया यहाँ से y। ठीक है, x का मान निकल के आया 6 और y का मान निकल के आया 3। तो यहाँ पर x निकल के आया 6, y निकल के आया 3। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा।